नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर चेयरमैन मॉडर्न होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड। आज हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। जो रूमेटिक डिसीज है, मतलब जो जोड़ों की बीमारियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जोड़ों की बीमारी में रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस ऐसी बीमारी हो जाती है। सभी के लक्षण कम ज़्यादा मात्रा में सेम ही होते हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है उसमें। तो एक ओवरऑल जनरलाइज उसके बारे में बोलेंगे और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये बीमारी ज्यादा करके बच्चों में उसकी शुरुआत हो जाती है। वो बीमारी में क्या होता है, फीवर आने के बाद लोगों में वेट लॉस भी होता है और जोड़ों में दर्द शुरू होता है। कुछ बार छोटे छोटे जो जोड़ों है, मतलब सांधे है, उसमें दर्द शुरू हो जाता है, सूजन आ जाती है। उसके बाद वो स्टिफनेस आता है, उसमें वो सांधों में टेढ़ापन आता है और डिस्टॉर्टेड होते हैं वो। तो ये जो बीमारियां हैं, बहुत बार बचपन में शुरू हुई बीमारी पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है, क्योंकि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब बीमारी बढ़ जाती है और रुग्ण क्रिपल्ड हो जाता है, मतलब बेड रिडन हो जाता है और उसमें ही बहुत लोगों की मौत हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों में जॉइंट में सूजन आ जाना, टेढ़ेपन आ जाना, बहुत जोरों का दर्द होना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होना और बाद में जब बीमारी फुल ब्लेन पैदा होती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स और पेन किलर लेने के बाद शुरुआत में एक ही सांधे में बीमारी होती है अगर, तो बाद में बहुत बड़े पैमाने पे सभी जो सांधे हैं उसमें बीमारी चली जाती है और रुग्ण क्रिपल्ड हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है उसके डायग्नोसिस के लिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एंटी-सीसीपी, ESR और CRP। उससे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर रुग्ण में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। जैसे कि मैंने बता दिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रूमेटिक आर्थराइटिस ये बीमारी ऑटो इम्यून डिसीज है, मतलब शरीर के ऊतकों के विरुद्ध काम करना शुरू कर देता है, स्वेलिंग पैदा करता है या स्टिफनेस पैदा कर देता है या टेढ़ापन आ जाता है उसमें इन्फ्लेमेशन आने के बाद। तो इसीलिए जो टेस्ट है वो एंटी-सीसीपी टेस्ट, ESR और CRP, ये टेस्ट से रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस करने के लिए कुछ बार एक्सरे निकालने की जरूरत पड़ती है या सोनोग्राफी निकालने की जरूरत पड़ती है या पर्टिकुलर जॉइंट का MRI निकालने की जरूरत पड़ती है। उससे पता चलता है ये पर्टिकुलर रुग्ण में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत बार एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स दिए जाते हैं, कुछ बार इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं, लेकिन रोकथाम नहीं होता और रुग्ण क्रिपल्ड हो जाता है। ऐसे मैंने पिछले 29 साल में देखा है। मॉडर्न होम्योपैथी के रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट से धीरे धीरे सांधों में सूजन कम होती है, फीवर आना कम होता है, वेट लॉस होता है, वो वेट बढ़ने लगता है और जो जोड़ों का दर्द है वो बड़े पैमाने पर कम होके रुग्ण चलता फिरता है कुछ महीनों के बाद और बीमारी धीरे धीरे कम हो जाती है और बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है। ऐसे हमने पाया है। बहुत से रुग्णों का टेस्टिमोनियल इसके साथ आप देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे है। अगर लगता है कि मॉडर्न होम्योपैथी का काम सराहनीय है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।